जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के जो नेता चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने एक डील कर ली है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे कि नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू किसके साथ जाने वाले हैं। क्योंकि अगर ये दोनों लोग इंडिया अलायंस में अगर शामिल हो जाते हैं तो जो राहुल गांधी हैं वो जरूर पीएम बन सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में जो पूरी राजनीति है इसको इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। ये अभी चुनाव रिजल्ट आए हैं जिसमें जो इंडिया अलायंस है इसको लगभग 232 सीटें हैं वो मिली हैं। इसके अलावा जीतने के लिए 272 सीटें चाहिए थी। और जो बीजेपी का जो एनडीए संगठन है उसको सरकार बनाने के लिए पर्याप्त 292 सीटें मिली हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है, क्योंकि इसमें जो पलटू राम नीतीश कुमार हैं उनकी पार्टी शामिल है और इनके पास लगभग जो 22 सीटें हैं बिहार से। इसके अलावा टीडीपी जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की पार्टी जो टीडीपी इसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं उनके पास लगभग 16 सीटें हैं वो मौजूद हैं। और ये दोनों ही लोग जो प्रधानमंत्री बनने की जो दावेदारी है उसको पूरी तरह से पलट सकते हैं और ये लोग राजनीति में बहुत ही बड़ा हेरफेर कर सकते हैं। इसके अलावा मोदी ने कहा है कि यह एक रिकॉर्ड होगा जिसमें 1962 के बाद पहली बार है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार जो प्रधानमंत्री है उसके लिए इलेक्ट हुआ हो। क्योंकि जो एनडीए इसने सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत सीट हासिल की है जिसमें इसने 292 सीटें हासिल की हैं। लेकिन एनडीए के 292 सीट हासिल करने के बाद जो पीएम मोदी हैं उनको एक बार शौक लग सकता है, क्योंकि अब जो पीएम मोदी हैं वो अपने पूरे फुल पावर से काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो पीएम मोदी हैं वो जो एनडीए संगठन की जो पार्टियां हैं उनके सलाह मशवरा और कहने पर भी कुछ काम को करेंगे। क्योंकि इस बार जो बीजेपी है उसको सिर्फ 240 सीटें ही मिली हैं। इसके अलावा पीएम की कुर्सी का जो पूरा एजेंडा इस बार 5 साल चलेगा वो बिहार के नेता नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के नेता और टीडीपी पार्टी के अध्यक्ष जो चंद्रबाबू नायडू हैं इनके द्वारा तय होगा कि पीएम की कुर्सी पर कौन रहेगा। इसीलिए जो पीएम मोदी हैं इनको इन दोनों दिग्गज नेताओं के साथ जो दबकर का काम करना पड़ेगा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा हेरफेर हुआ है वो यूपी से हुआ है। प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लगभग 240 सीटें प्राप्त हुई हैं, जो कि पूर्व सरकार बनाने से लगभग जो 32 सीटें हैं वो कम हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस है उसको लगभग 99 सीटें मिली हैं। इसके अलावा यूपी की समाजवादी पार्टी है जिसके नेता अखिलेश यादव हैं, इनको कुल 37 सीटें मिली हैं। वहीं जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की पार्टी है इसको कुल 29 सीटें मिली हैं। वहीं जो डीएमके है जो कि तमिलनाडु की पार्टी है जिसके नेता एमके स्टालिन है, इनको लगभग 22 सीटें मिली हैं। तेलुगु देशम टीडीपी जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो में, उसको लगभग 16 सीटें मिली हैं। वहीं जो जनता दल यूनाइटेड है जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है इसको लगभग 22 सीटें मिली हैं। वहीं शिवसेना को लगभग 9 सीटें मिली हैं जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो खेला हुआ है वो यूपी में हुआ है, क्योंकि इस बार जो यूपी में समाजवादी पार्टी है इसने बीजेपी को पछाड़ दिया है। क्योंकि इस बार यूपी में सपा को 37 सीटें मिली हैं। वहीं जो बीजेपी है इसको सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इनको अपनी जो नगीना वाली सीट है उस पर भी जीत हासिल की है। वहीं जो बिहार के जो नीतीश कुमार का जो पूरा मामला है इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो जो बिहार का चुनाव हुआ है इसका जो पूरा डिटेल है उसको समझना होगा। वहीं आप देख सकते हैं कि जो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है इसको लगभग 22 सीटें मिली हैं। वहीं बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है इसको 22 सीटें मिली हैं, यानी कि दोनों ही पार्टियों को बराबर सीटें मिली हैं। इसके अलावा जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष जो चिराग पासवान हैं वो भी बीजेपी के एनडीए संगठन का हिस्सा है, इनको भी 5 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 4 सीटें हासिल की हैं। इसके जो नेता हैं वो इंडिया अलायंस में शामिल हैं, उनका नाम है तेजस्वी यादव। इसके अलावा कांग्रेस ने बिहार से 3 सीटें हासिल की हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसने भी बिहार से 2 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 सीट बिहार से हासिल की है। वहीं टोटल सीटें हैं बिहार में वो 40 हैं। इन्हीं 40 सीटों में से जो 30 सीटें हैं वो एनडीए यानी कि बीजेपी के संगठन को मिली हैं। 22 सीटें बीजेपी की, 22 सीटें नीतीश कुमार की और जो 5 सीटें हैं वो चिराग पासवान की, 1 सीट अदर की है। इसी प्रकार से 40 में से जो 39 सीटें हैं वो किसी न किसी संगठन में शामिल हैं। वह बिहार की 1 सीट है उस पर मांझी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा जो नीतीश कुमार हैं उनको पलटू राम कहा जाता है और वो लास्ट में आकर के किसी भी पार्टी की तरफ झुक सकते हैं। और आप इतना समझ चुके होंगे कि जो बिहार में जो नीतीश कुमार है उनकी जो ताकत है वो किस प्रकार से है। जो ताकत है वो बीजेपी की लगभग बराबर है, क्योंकि बीजेपी को भी 22 सीटें मिली हैं और जो नीतीश कुमार है इनको भी 22 सीटें मिली हैं। इस बार सबसे बड़ा जो बिहार में खेल हुआ है वो चिराग पासवान ने किया है, क्योंकि चिराग पासवान है इन्होंने कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन 5 सीटों में से जो चिराग पासवान है उनको जीत मिली है। नीतीश कुमार है इन्होंने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से जो 12 सीटें हैं वो नीतीश कुमार जीत चुके हैं।
लेकिन आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। इसी तस्वीर के वक्त जो नीतीश कुमार हैं उनकी पीएम मोदी से बहुत ही ज़्यादा तीखाचानी हुई थी, क्योंकि तस्वीर के आने से पहले जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो ये तस्वीर आई थी उसी के बाद से जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने एनडीए संगठन को ढील दिया था। और इसकी ढीलने की जो वजह थी वो थी क्योंकि बीजेपी ने 2013 में जो पीएम बनने का जो कैंडिडेट है उसका अनाउंस नरेंद्र मोदी के रूप में किया था। वहीं जो नीतीश कुमार चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, इसीलिए नीतीश कुमार ने 2013-14 में जो नरेंद्र मोदी ने इसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब जो नीतीश कुमार हैं वो अपना बदला ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें टीडीपी की, जो कि नीतीश कुमार से भी आज गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके नेता अभी आपको हमने बताया था कि इसके नेता चंद्रबाबू नायडू हैं। इनको कुल आंध्र प्रदेश में जो 25 सीटें हैं इसमें से लगभग 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की जो युवजन समीक्षा रायतू कांग्रेस पार्टी है इसको 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी है इसको 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं जनसेना को आंध्र प्रदेश में 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की जो टीडीपी पार्टी है इसकी बात करें तो यह 1996 से जो बीजेपी का संगठन एनडीए है इसमें शामिल है। लेकिन 2018 में जो पीएम मोदी की वजह से जो इसके नेता चंद्रबाबू नायडू हैं इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था और खुद के दम पर 2018 में चुनाव लड़ा था। और एनडीए से अलग होने के बाद इन्होंने खुद के दम पर 2018 में तेलंगाना से चुनाव लड़ा था। इसी वजह से तेलंगाना में उनको सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी। और तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव के बाद इन्होंने 1 साल बाद सन 2019 में आंध्र प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें इनको सिर्फ 23 सीटें ही प्राप्त हुई थीं। और इसीलिए बार बार हार का सामना करने की वजह से जो चंद्रबाबू नायडू हैं इन्होंने फिर फरवरी 2022 में जो एनडीए संगठन है इसको ज्वाइन कर लिया है। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार हैं, अगर ये दोनों ही लोग जो एनडीए अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए अलायंस का कोई भी नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वहीं जो पीएम मोदी है इनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जा सकती है। इसीलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें बिल्कुल किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। वहीं जो बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही थी को भी इस बार खुद के दम पर भी सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिला है। इसके अलावा एनडीए में से कोई पार्टी निकल करके अगर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती है तो कभी भी चलती हुई सरकार में गेम बदल सकता है, क्योंकि जो लक्ष्य है वो सिर्फ 275 सीटों का है और इंडिया अलायंस के लिए कभी भी पूरा हो सकता है। इसीलिए जो बीजेपी है वो इस बार बहुत ही सोच समझ कर खेलेगी।